हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। सॉरी एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथ का चैप्टर 13 सिमेट्री से रिलेटेड वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सिमेट्री से रिलेटेड क्या बोल रहा है? फाइंड द लाइन ऑफ द सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन, कोई भी 3 लाइन बोला है, ऑन द डिफरेंट शीट ऑफ पेपर, मतलब अलग अलग पेपर में बताना है। तो देखिए, कोई भी लाइन को हम सिमेट्री अगर दर्शाना है ना, तो कोई भी लाइन खींच दिए। सिमेट्री बनाने के लिए कोई भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर खींचेंगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो सिमेट्री हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से वैसे प्रकार से मैं छोटा लाइन यहां बना के दिखाता हूं एग्जाम्पल की दृष्टि से। मतलब ये लाइन खींचे, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए यहां से जो है ना, यहां से प्रकार बढ़ा के एक बार ऊपर खींचेंगे, उसी तरह से एक बार नीचे खींचेंगे, यहां से ऐसे करके बैठा के, फिर यहां से है ना कंपास को बैठा करके यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे खींचेंगे, और इस दोनों को मिला देंगे ना, तो इस तरह से बन जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर भी बन जाएगा, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री भी हो जाएगा, और बाइसेक्टर मतलब बराबर भागों में बांटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्री हो जाएगा, है ना। समझ में आया होगा। तो ये पहला वाला का 3 लाइन खींचेंगे तो बड़ा लाइन छोटा लाइन ऐसे ही करना है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर सिमेट्री करना है तो यहाँ से किए, कोई भी एंगल अगर खींचना है तो सबसे पहले यहाँ बैठा के, यहाँ कौन चीज, कंपास बैठा के ऐसे खींच देंगे। वैसे कंस्ट्रक्शन वाला नहीं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। इस लाइन को अगर हम लोग क्या करना है, सिमेट्री लाना है, तो एक बार यहाँ बैठा के यहाँ कट कर लेंगे ऐसे, फिर यहाँ बैठा के यहाँ पे कट कर लेंगे, और जो यहाँ कट किया है उसको यहाँ से मिलाएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी सिमेट्री हो जाएगा। ये एंगल सिमेट्री है और ये लाइन सिमेट्री है। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ चलते हैं, ये हम ऐसे बताए अपने मन से। फाइंड द लाइन सिमेट्री ऑफ 3 लाइन्स, लाइन सिगमेंट ऑन द डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। अलग अलग 3 लाइन खींच के बताना। अभी बताए थे, ये वाला पूछा है। कोई भी लाइन खींच देंगे, यहाँ से बैठा कर एक बार ऐसे कट करेंगे, नीचे भी कट कर देंगे, यहाँ पे बैठा के एक बार यहाँ, फिर यहाँ कट कर देंगे, और दोनों को मिला देंगे, तो है ना, यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो यहाँ हमको कट करेगा, तो ई बराबर ई हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, जिसमें ये सिमेट्री हो जाएगा। नंबर चलते हैं दूसरा। ये तो ऐसे बताना था, कोई भी लाइन आप खींच सकते हैं इस तरह से। टू द चेक इफ द डॉटेड लाइन आर इन द लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन इन द लाइन सेगमेंट। दोस्तों, ये सिमेट्री है कि नहीं है? देखिए, सिमेट्री परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं, बराबर भागों में नहीं बांटा। ये छोटा है, ये पार्ट बड़ा दिख रहा है। आप मेजर भी करेंगे तो ये नहीं है। पहला वाला नो हो जाएगा, यानी 2 नंबर का जो है ए नंबर नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब तो सर ये तो टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा भी हो सकता है, तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होगा तो हो जाएगा। ये बराबर भागों में भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये है, यस है सेकंड नंबर। सॉरी, सेकंड नंबर ना, बी नंबर बोलेंगे, हाँ सेकंड नंबर यस है। तो इसका किसका, 2 का 2 नंबर वाई एस यस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ इसमें। दोस्तों, इस तरह का सवाल ही होता है इसमें। अगला दिया हुआ है लाइन एल, एल कौन है? ये वाला लाइन के बारे में बोल रहा है। एन एम आर द लाइन सिमेट्री ऑफ द लाइन सिगमेंट एक्स वाई, एक्स वाई। अभी भूल जाइएगा, यहाँ से ये यहीं तक बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक सिमेट्री है, लेकिन अगर इधर नहीं रहता ना, तो यहाँ से यहाँ तक सिमेट्री था, ये परपेंडिकुलर भी है और बराबर भी है। उसके बाद है एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली। इफ यहाँ बोला है एक्स ए दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और वाई वाई जेड ये कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। यहाँ 4 है तो ये भी 4 होगा, और यहाँ से यहाँ पूरा अगर 6 है तो 3 ये भी होगा, 3 ये भी होगा। तो हमको फाइंड करना है ए वाई कितना हो जाएगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। मैं इसको पहले यहाँ उतार लेता हूँ, तब भी समझा पाएंगे आप अच्छे से। मतलब यहाँ पे दिया हुआ y, इसके बीच एक लाइन है, इसके बीच एक लाइन है, यहाँ पे a दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है, और यहाँ हमको क्या दिया हुआ? z दिया हुआ है, यहाँ b। ये लाइन का नाम m है,
और ये लाइन का एम है। यहाँ पहले ही बोल दिया है कि ये जो है ना यहाँ से यहाँ ये भी सिमिट्री है और ये भी सिमिट्री। सिमिट्री मतलब इतना बराबर इतना होगा, नहीं ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। अच्छा ई बराबर ई होगा, कोई ज़रूरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यह क्वेश्चन में बोल दिया है कि बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स ए बराबर 4 दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक 4 होगा। कौन? ये वाला भी 4 होगा। और यहाँ पे वाई जेड ये पूरा का पूरा 6 दिया हुआ है तो ई भी 3 होगा और ई भी 3 होगा, क्योंकि सिमेट्री के कारण हमको निकालना है ए वाई। तो ए वाई कितना निकालें? 4 हो जाएगा। ए वाई बराबर 4 है ना सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा निकालना है वाई बी, वाई से बी, वाई बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। ये सब बहुत ही ईजी है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो थोड़ा समझ लीजिए। एक्स जेड, एक्स कहाँ भाई? एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है। 4 + 4 + 3 + 3, 3 3 6 4 10 4 14, तो 14 हो जाएगा। कौन? एक्स वाई, एक्स जेड कितना? एक्स जेड बराबर 14। तो हमारा 4 आंसर, 3 आंसर हो चुका है। नहीं समझा? समझ में आया कैसे बना है ये? अगला पढ़ते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन वाला दिख रहा है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है फाइंड द लाइन ऑफ सिमिट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑन द डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। दोस्तों अलग अलग पेपर में लेना है, मैं कंस्ट्रक्शन सवाल नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 60 डिग्री बनाने के लिए हम समझाते हैं आपको। यहाँ पहले ऐसे लाइन खींच दिए, 60 डिग्री बनाने के लिए यहाँ ऐसे खींचते हैं। वैसे हम खींच खींच के ना देखो हम हाथ से हैं इतना बढ़िया खींच देते हैं। उसके बाद यहाँ से बैठा के एक अटैम यहाँ लगाते हैं ना, ये 60 डिग्री होता है। तो ये हम अगर ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या करना? फाइंड द लाइन सिमिट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। अलग अलग पेपर में करने बोल रहा है लाइन ऑफ सिमिट्री। दिक्कत? तो अब हमको इसको सिमिट्री खींचना है ना, तो यहाँ बताए थे यहाँ से बैठा के एक बार यहाँ खींच देंगे और यहाँ से बैठा के एक बार यहाँ खींच देंगे। तो ये जो कट किया है इसको यहाँ से हम मिला देंगे, है ना। तो 30 इधर भी बन जाएगा और 30 इधर भी बन जाएगा, और टोटल कितना था? 60 था। पहला बना दिए, किसका? ए बनाए। उसी तरह से 120 अगर खींचना है बी का 150, तो यहाँ देखिए कैसे खींचेंगे। पहले यहाँ है ऐसे खींच दिए, है ना। यहाँ से एक आइटम लगाएंगे तो ये हमारा कितना होगा? 60, दूसरा आइटम 120 और तीसरा आइटम 180। तो यहाँ पे 180 पे खींचना है और 120 पे कट करना है। तो ये जो हमारा मिलेगा ना ये 120 होगा। 120 डिग्री हो चुका है। ये वाला जो है ना 120 हमको, सॉरी 120 तो ये था, 150 हो चुका है। नहीं 120 और 180 के बीच में 150 खींचा गया है। अब इसको लाइन ऑफ सिमेट्री करना है तो यहाँ बैठा के एक बार यहाँ कट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा करके अगर नहीं कट कर रहा होता, और यहाँ बैठा के फिर एक बार यहाँ कट कर लेंगे। और इस तरह से हमको जो मिलेगा यहाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। समझ में आया होगा? अब इससे कीजिएगा, प्रकार से कीजिएगा। अगला बना के दिखाते हैं सी नंबर। एक लाइन खींच दिए, ऐसे बैठाएंगे। आप सोचे हाथ से क्यों बता रहे हैं, अब कंपास से क्यों नहीं बताते? भाई कंपास से यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन आप कंपास से कीजिएगा। 90 खींचने आता होगा। पहले जो आइटम लगाते हैं ये होता 60, दूसरा आइटम 120। हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ और यहाँ बैठा के यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ से यहाँ कट करेंगे। यहाँ से किए थे ये और यहाँ से किए थे ये, इसको मिला देंगे, ये 90 हो जाएगा। लेकिन 90 हमको 45 चाहिए, तो इस जगह पे बैठा के फिर यहाँ कट करेंगे, इस जगह पे बैठा के यहाँ कट करेंगे। ये हमारा 45 है, लेकिन हमको 45 का क्या करना है? 45 का करना है क्या? सिमिट्री करना है। तो यहाँ बैठा के एक बार यहाँ कट कर लेंगे और 0 पे हमेशा बैठा के यहाँ कट कर लेंगे। तो इसमें मिलाएंगे तो हमको ये वाला सिमिट्री हो जाएगा। इसका ज़रूरत नहीं था, इसको हम 45 खींचने के लिए ये खींचे हैं। ये सिमिट्री है, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो हमें आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ऐसा ही यहाँ दिया हुआ कुछ, यहाँ देखिए द डॉटेड लाइन ऑफ सिमिट्री गिवन दिया है, समझिएगा ध्यान से। 5 नंबर का बता रहे हैं। ये यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पूरा कितना दिया हुआ? 80 दिया हुआ है। और ये हमको डॉटेड लाइन सिमिट्री दिया हुआ, ये छोटकुनिया वाला पूछा है, ये इधर वाला पूछा है। हम बताए थे जब सिमिट्री है तो दोनों बराबर होगा, है ना। तो बराबर होगा तो ये भी कितना होगा? 40 होगा और ये भी 40 होगा। तो x बराबर हमको 40 निकल गया, है ना। 40 डिग्री होगा। कितना नंबर था? यह 5 का पहला। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है इसमें, देखिए ये छोटकुनिया खाली दिया है 55 दिख रहा होगा, और x मतलब पूरा मांगा है तो 55 का डबल हो जाएगा। कितना? 110।
55 का डबल, यानी 5 का 2 नंबर हो जाएगा कितना, 110। कैसे, तो यहाँ मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए, इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री में देखिए छुटकू लाइन दिया हुआ है, 55 है, और हमको एक्स मतलब ये पूरा पूछ रहा है, तो 55 ये भी होगा, 55 ये होगा, तो पूरा कितना हो गया, 110 हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और भी दिया उत्तर का सवाल। उसके बाद है द डॉटेड लाइन प्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल का सारे साइड बराबर, आइसोसेल्स मतलब दो साइड बराबर। ई बराबर है, कौन बराबर, यहाँ बता दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर है। और यह दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी 40 दिया हुआ है। इसको मैं बना के दिखाता हूँ कॉपी में, तभी समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, नंबर 6 बना रहे, 6 थोड़ा सा है टफ सवाल। यहाँ देखिए, पहले जो जो लिखा हुआ है लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए बी सी, यहाँ डैश 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 दिया है, और यहाँ ओ दिया हुआ है ना। ये सब लाइन कोई बच्चा खींचा होगा, क्योंकि बच्चे का बुक उठा के लाए हैं, आपको लाइन नहीं होगा शायद यहाँ। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको ऊपर भी कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ ये समझिएगा, यहाँ ए बी ये लाइन बराबर ए सी। दोस्तों हम लोग जानते हैं, जब ये बराबर ये है ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे बराबर होते हैं, आइसोसेलेस में दो एंगल बराबर होते हैं। तो जो दो साइड बराबर था उससे बना हुआ एंगल बराबर होगा। तो यहाँ बोला है ए बी सी, ये 40 दिया हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक ये 40 फिक्स हो जाएगा। और यहाँ दिया है बी ओ 4.5, तो ये भी 4.5 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर भागों में भी बांटता है ना। अगला हमको निकालना क्या है, बी ए ओ, ये छुटकनियाँ निकालना। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम लोग जानते हैं, है ना, ये पहले तो ये निकाल लेते हैं, एंगल बी बराबर दिया हुआ 40, और हम लोग निकाले हैं एंगल सी बराबर भी 40, क्योंकि दोनों बराबर होता है। अब लिख लेते हैं वी नो, KNOW, ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। ए बी तो ए पता नहीं है, बी सी पता है, 40 प्लस 40 बराबर 180, तो एंगल ए बराबर 180, 40 20 40 40 80, तो -80 हो जाएगा। ये +80 इस पर जाएगा तो होगा, वो तो समझ में आ रहा होगा। एंगल ए बराबर 180 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई यार क्या हो गया, एंगल क्या आ जाएगा हमको 100, यानी ए आ गया 100, पूरा 100 है, यहाँ से यहाँ 100 है। तो दोस्तों अभी जो सिमेट्री है, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो बी ए ओ, एंगल बी ए ओ जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक आंसर हो चुका है, कौन, बी ए ओ 50। मेजर ओ सी तो शुरू में ही बोल दिए थे, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो ओ सी बराबर 4.5, क्यों, बिकाउज है ना, बी ओ एंड ओ सी आर इक्वल, वाई बिकाउज क्यों होगा भाई, क्योंकि ये जो है ना सिमेट्री है, और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर जो करते हैं वो इसको बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट चलते हैं, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एंड फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें लाइन सिमेट्री निकालना है हमको। तो मैं 8 नंबर को यहाँ बता देता हूँ, सॉरी 8 नहीं, अभी 7 में ही 7 नंबर बता रहे हैं। कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब दोस्तों सारे साइड बराबर है। दिक्कत, जब सारे साइड बराबर होता है ना, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 है, लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं इसका तो आंसर हो गया 3 होगा, लेकिन आइसोसेलेस बोलेंगे ना, आइसोसेलेस मतलब ई बराबर ई है, तो इसमें सिर्फ एक होता है ये, और अनइक्वल होता है, मान लेते हैं ये बराबर नहीं है और ये 3 लाइन दे देते हैं, मतलब सब बराबर नहीं है, इसमें एक भी सिमेट्री नहीं होता। इक्विलेटरल में 3 सिमेट्री, आइसोसेलेस में 1, और स्केलेटल ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री नहीं होता है। वैसे हमको ये भी यहाँ नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए था, हम इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए आपको।
यहाँ बोला है विल स्केल एंड ट्रायंगल हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। दोस्तों मैं इसको बताया है, स्केल एंड ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री नहीं होता है, तो इसका नो हो जाएगा। अंडर द सर्कमफेरेंस विल अ राइट एंगल ट्रायंगल विल अ लाइन ऑफ सिमेट्री गिव रीजन। देखिए यहाँ बोला है 9 नंबर में, अंडर अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल सर्कल है, एक और सर्कल बना देते हैं, और भी सर्कल बनाते हैं, समझा रहे हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जैसे कि यहाँ बनाए, इसमें एक ऐसा बना दी है और एक ऐसा बनाए हैं। इसमें देखिए ये साइड बराबर है, इसमें ई साइड बड़ा है, इसमें 2 लाइन देते हैं, इसमें एक और बना देते हैं, है ना। इसमें ई और छोटा है, इसमें मान लेते हैं 3 लाइन दे देते हैं, बड़ा है। तो राइट एंगल यहाँ भी है, राइट एंगल यहाँ भी है, राइट एंगल यहाँ भी है। जब राइट एंगल जो है ना ये साइड इक्विलेटरल होगा, तभी इसमें सिमेट्री बन सकता है एक ऐसे। इसमें सिमेट्री नहीं बनेगा, जब बराबर नहीं होगा तो सिमेट्री नहीं बनेगा, इसमें भी सिमेट्री नहीं बनेगा। सिमेट्री सिर्फ ऐसा बनेगा जब कंडीशन क्या होगा, अंडर में राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब, नहीं तो सिमेट्री नहीं बनेगा। 9 नंबर में। 10 नंबर में पढ़ लेते हैं, कैन अ राइट एंगल ट्रायंगल हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री अंडर एनी सर्कमस्टांस। मतलब देखिए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में ना एक हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, जब ये और ये बराबर होगा तब होगा, है ना। नहीं तो अगर बराबर नहीं है तो फिर एक भी नहीं होगा, है ना। तो एक से ज़्यादा यहाँ बोला होगा तो आंसर हो जाएगा नो। हाईएस्ट एक हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल में। वो राइट एंगल कौन वाला राइट एंगल में, जब इक्विलेटरल राइट एंगल है ना, 2 साइड बराबर होगा तभी बनेगा एक, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।